हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, विथ एग्जांपल के साथ अपन देखेंगे। एक कंट्रोल स्टेटमेंट तीन टाइप के होते हैं: इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, स्विच केस। सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होता है? इफ एल्स में कंडीशन दी गई होती है, एक कोई भी जो अपन देना चाहते हैं। जब यह कंडीशन सही होती है तो इफ के अंदर का ब्लॉक में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन गलत होती है तो इल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके लिखने का टाइप यही है, इस तरह अपन लिखेंगे। अगर कंडीशन सही होती है या कंडीशन देंगे, कंडीशन सही होती है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत होती है तो इल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ये कैसे होता है। यदि हम चेक करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर जो अपन दे रहे हैं वह इवन है या ऑड है, तो उसके लिए क्या करेंगे? आगे सबसे पहले हम कंडीशन देंगे। इफ नंबर जो भी इनपुट लेंगे परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 0 लिखेंगे, यह कंडीशन देंगे। यदि हमारा नंबर जो भी इनपुट लेंगे अगर उसका मॉड्यूलर 0 आता है तो वह इवन होगा। अगर उसका मॉड्यूलर 0 नहीं आता है तो वह ऑड होगा, क्योंकि अगर नम की वैल्यू जो अपन लेंगे वह डिवाइड हो जाएगी 2 से पूरा पूरा, तो वह इवन नंबर कहला जाता है, और नहीं होती है ऑड नंबर कहला जाता है। तो यह कंडीशन देंगे, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे द नंबर इज इवन। इसे हम कोड में भी करके देखेंगे। अगर जो हमने इनपुट वैल्यू ली है वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि उसका मॉड्यूलर कुछ बचता है, तो उसमें से इस स्टेटमेंट में अपन प्रिंट कराएंगे इस। यहाँ पे मैसेज सीधे सीधे लिख देंगे इज नंबर इज ऑड। इस तरह से चेक हो जाएगी वैल्यू इवन है या ऑड है। इस कोड को हम VS कोड में भी करके देखेंगे। इसके पहले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की ओर थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ में लूप इफ स्टेटमेंट जो होता है वो इफ के अंदर इफ मतलब दो तीन जितने भी अपन चाहते हैं इफ के अंदर इफ लिखते जाते हैं, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट। जैसे इफ यहाँ पे कंडीशन देंगे, फिर इसके अंदर एक इफ और लगा सकते हैं, फिर कंडीशन देंगे। इस वाले इफ का इल्स इधर आएगा और इसका इसके अंदर आएगा। जब कंडीशन सही होगी तो अंदर आएगा, अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो सीधा एल्स में जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की एज चेक करते हैं कि वोटिंग की आयु उसकी हो गई है या नहीं हो गई है, तो उसमें क्या रहता है? 18 के ऊपर और 60 के नीचे होना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक 18 के ऊपर रहना चाहिए और एक 60 के नीचे रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ इफ
इफ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एज बड़ी होनी चाहिए 18 से, और दूसरी कंडीशन क्या देंगे, अगर एज 18 से बड़ी है तो दूसरा आएगा इफ एज छोटी होनी चाहिए 16 से, 60 से छोटी होनी चाहिए, तब यह प्रिंट क्या करा देगा, यू आर एलिजिबल। यदि 60 से बड़ी है तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा, या प्रिंट कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट। अगर 18 से छोटी है तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे 18 से अगर यह कंडीशन सही होती है तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो सीधा यहाँ पे आएगा। अगर इसके अंदर, अगर कंडीशन सही है तो इसके अंदर आएगा, फिर ये चेक होगा, अगर ये चेक सही है तो ये प्रिंट कराएगा, अगर ये सही नहीं है तो यही प्रिंट करा देगा। आप दो तरीके से एलिजिबल नहीं होते हैं, जब 18 से छोटे हुए और 60 से ऊपर हुए, तो ये कंडीशन काम करती है। इस कोड को हम VS कोड की मदद से सीखेंगे कैसा होता है रियल में। VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करेंगे, इफ एल्स, कोई भी नाम ले सकते हैं, इफ एल्स डॉट CPP, और एंटर करेंगे, ये अपनी फाइल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, हैच इंक्लूड, फाइल लगाएंगे iOS स्ट्रीम, एंजल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, std, इंट मेन में आएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर अपन कोड लिखेंगे। हम चेक करेंगे आगे इफ एल्स स्टेटमेंट का, वही जो पहले एग्जांपल लिया था कि कोई भी संख्या इवन है या ओड है, उसके लिए चेक करेंगे। तो करेंगे इंट नम, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट नम के नाम से, और इसमें सी आउट मैसेज प्रिंट कराएंगे, इंटर अ नंबर, एंड स्पेस यहाँ पे कर देंगे, जिसमें से अपन को शो होगा बाहर आउटपुट में। इसके नीचे जाएंगे, सीन कराएंगे किसको, नम को, नम की वैल्यू क्या लेना है क्या नहीं लेना वो पूछेगा आपसे रन होने के बाद। और फिर नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ कंडीशन चालू होगी अब यहाँ से नम, नम की वैल्यू जो अपन लेते हैं वह मॉडुलर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 1 या 0। अगर 0 बचता है, यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर 0 बचता है तो प्रिंट होकर आएगा सी आउट द नंबर इज इवन, ये मैसेज प्रिंट होकर आएगी। अगर जो नंबर है वो 0 नहीं देता है, रिमाइंडर 1 देता है, या कि कुछ भी देता है, तो उसके लिए लिखेंगे इल्स सी आउट में प्रिंट कराएंगे द नंबर इज ओड। जब हमारी कंडीशन
सही होगी तो यह प्रिंट करा देगा द नंबर इज इवन। अगर कंडीशन गलत हुई तो प्रिंट कराएगा द नंबर इज ओड। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। रिटर्न 0 के बाद इंटर करेंगे और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल न्यू टर्मिनल खोलेंगे और फिर यहाँ पे जो भी अपनी फाइल का नाम है उसे लिखना है। आगे अपन कंपाइल कराने के लिए लिखेंगे G++ जो कोई फाइल का नाम है if else .cpp, इसको एंटर करेंगे और इसके बाद कंपाइल हो गया अपना कोड जो कि सही है, इसलिए एरर नहीं आई। इसके बाद ये बन गई a.ex फाइल, जो कि अब इसको लिखेंगे a/a.exe और एंटर करेंगे तो अपना कोड रन हो गया है। AI मैसेज इंटर अ नंबर, अगर हम 5 देखेंगे 5 डालकर ये सही है या नहीं है तो बताएगा द नंबर इज ओड, जो कि सही है। इसको दोबारा से रन करा के देखेंगे दूसरा नंबर डाल के सही हो। दूसरा बार रन कराने के लिए अपने कंप्यूटर की ऊपर एरो वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा G++ इफ एल्स, जो अपन ऊपर लिखे थे यहाँ पे इंटर करेंगे, दोबारा आएगा तो दो बार ऊपर एरो वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल का नाम आ जाएगा, इसे एंटर करेंगे, दोबारा कोड रन हो जाएगा। अपन ने जैसे 6 डाला, 6 डालकर एंटर किया तो बता दिया द नंबर इज इवन। इससे आप बड़ी संख्या भी डाल सकते हैं। दोबारा से रन करेंगे, अपन ने डाला 854 जो कि इवन है, तो अपन को इवन प्रिंट करा के दे दिया। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि यदि 5 से डिवाइड है तो देगा डिवाइड बाई 5, अगर 5 से डिवाइड नहीं है तो देगा 5 इज नॉट डिवाइड, दिस नंबर इज नॉट डिवाइड 5। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर इंटर कराएंगे, यहाँ तक कोड अपना यही रहेगा। इसके बाद यहाँ से कंडीशन देंगे, इफ कंडीशन के लिए नम मॉड्यूलर 5, अगर 5 से डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो 5 से डिवाइड है, तो मैसेज प्रिंट कराएंगे सी आउट द नंबर इज डिवाइड बाय 5। नीचे आएंगे, जब नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए मैसेज करेंगे एल्स सी आउट द नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 5। इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे आके रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। आगे कंपाइल सही हो गया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद रन करेंगे तो आया, अगर हम 25 इंटर करेंगे तो ये दे रहा मैसेज द नंबर इज डिवाइड बाय 5। एक बार और इसे रन करके देखते हैं, ये 56 कुछ भी डाल सकते हैं आप, द नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 5। अब देखेंगे हम नेस्टेड इफ के एग्जाम्पल।
जिसमें से दो कंडीशन दी रहती हैं और हम उसे देखते हैं कि दोनों कंडीशन सही हैं या नहीं है। तो शुरू करते हैं। कोई भी नंबर लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी वोट करने के लिए एलिजिबल है व्यक्ति, तो 18 से ऊपर होना चाहिए और 60 से नीचे होना चाहिए। 23 कोड में देखेंगे कोई भी व्यक्ति की उम्र, तो ये बताएगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, नीचे जाकर एक मैसेज सी आउट कराएंगे जो कि होगी इंटर योर एज। इंटर योर एज, ये मैसेज प्रिंट होकर आएगी। इसमें अच्छा दिखना चाहिए इसलिए हमने इक्वल लगा दिया। फिर इसी को सी इन करा लेंगे, या आप जो भी देना चाहते हैं वो एंटर करा सकते हैं। इसके नीचे आएंगे, कंडीशन देंगे इफ़ एज लेस देन, बड़ी हुई और इक्वल, कैसे 18 से। पहली कंडीशन हो गई। अब इसके लिए हम दूसरी कंडीशन देंगे इफ़ एज अगर छोटी है और इक्वल है 16 के, तो यह मैसेज प्रिंट कराएगा यू आर सीनियर सिटीजन। सी आउट यू आर सीनियर सिटीजन। अगर यह कंडीशन गलत हुई, ये नीचे वाली, तो अपन प्रिंट आउट कराएंगे इल्स। यदि ये गलत है तो सी आउट कराएंगे यू आर अडल्ट, मतलब भी डाल सकते हैं। सेमीकोलन। अगर यह कंडीशन सही होगी तो ये प्रिंट कराएगा, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो ये प्रिंट कराएगा। जब यह कंडीशन सही होगी तब इसके अंदर का ये दोनों ब्लॉक काम करेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हुई तो यहाँ पे एक मैसेज देंगे इल्स सी आउट यू आर माइनर, यानी कि आप 18 से छोटे हैं, तो यू आर माइनर एंड सेमीकोलन। ये हो गया अपना कोड। इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा और फिर वही कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के लिए हमने आगे ही बताया था आपको, इसी को एंटर करेंगे तो कहीं एरर दे रहा है, कहीं पे ये यहाँ पे सेमीकोलन लगाना अपन भूल गए हैं। कंट्रोल एस करेंगे दोबारा से और वही कमांड चलाएंगे। ये इस बार सही है तो अपना रन हो गया। ये पूछेगा इंटर एज, मान लीजिए हमने 86 इंटर एज की, तो यू आर एन एडल्ट लिख के आया, या 60 से बड़े हैं। दोबारा से रन कराएंगे, कंपाइल एंड रन। 55 डालेंगे इस बार, जो भी आपको डालना हो। यू आर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन ही वो डाल सकता है जो कि 60 से नीचे और 18 से ऊपर होगा। यदि हम 18 से नीचे इंटर करेंगे, कंपाइल एंड रन, 15 करते हैं और इंटर करेंगे, तो यार बता देगा कि आप छोटे हैं, आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे तीसरा, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल कंपेयर होते हैं।
जो भी हम वैल्यू इन करते हैं उसको कंपेयर करेगा कि ये कौन से केस में है, फिर उसके थ्रू वो मैसेज प्रिंट कराएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्विच, अपन स्विच लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन जिससे आप कंपेयर कराना चाहते हैं, फिर केस बनाएंगे, केस 1 एंड इधर मैसेज करेंगे इसके लिए और ब्रेक करेंगे। अगर यह केस सही है तो ये यहीं तक काम करेगा, अगर ये केस सही नहीं है तो केस 2 में आएगा, यहाँ मैसेज जो होगी वो प्रिंट कराएगा अगर केस 2 सही है, नहीं तो ये ब्रेक करेगा। अगर सही है मैसेज तो ब्रेक करेगा मैसेज प्रिंट कराने के बाद। फिर अगर ये गलत होगा तो केस 3 में जाएगा। इस तरह आप जितने भी केस देते जाएंगे ये सबको कंपेयर करता है और फिर उसके थ्रू अगर कोई भी सा केस सही हुआ तो उसकी मैसेज प्रिंट करा के और निकल जाता है। इसका एग्जांपल हम VS कोड में समझेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। VS कोड ओपन करेंगे और हम एक यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे जो कि जिसका नाम केस दे देते हैं, case.cpp, और एंटर करेंगे। ये अपनी फाइल बन चुकी है और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। हच इंक्लूड फाइल लगाएंगे, हेडर फाइल iOS स्ट्रीम लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std और आएंगे मेन कोड में, इंट मेन और ब्रैकेट देंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि कोई भी नंबर 1 से 3 तक जो भी नंबर इंटर कराएंगे वो देख के बताएगा 1 है या 2 है या 3 है, हमें दे देगा। अगर 1 होगा तो 1 देगा आउटपुट में, 2 होगा तो 2 देगा और 3 होगा तो 3 देगा, मैसेज करके 1 2 3 लिख कर आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे चॉइस, जिसका नाम देंगे चॉइस में अपन कुछ भी लिख सकते हैं और वो अपनी चॉइस है 1 से 3 और 1 से 3 के बीच में, और एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सी आउट इंटर अ, मतलब कि 1 से 3 के बीच कराना है तो अपन मैसेज देंगे 1 से 3। इसके अंदर अपन कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसको सीन कराएंगे कि अपन कौन सी लेना चाहते हैं, 1 या 2 या 3, इंटर चॉइस एंड नीचे आएंगे। अब यहाँ से अपना स्विच स्टेटमेंट चालू होगा, तो अपन लिखेंगे स्विच और इसका एक्सप्रेशन देंगे जो कि चॉइस से कंपेयर करेगा, चॉइस से अपन कंपेयर कराना चाहते हैं, एंड कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, केस 1 देंगे। केस 1 में क्या देंगे, अगर 1 हुआ तो इस बार कॉलन लगाना, सेमी कॉलन नहीं लगाना। इसके बाद नीचे जाएंगे और सी आउट कराएंगे, सी आउट मैसेज पे क्या कराएंगे, यू आर चूज चूज 1 एंड अगर ये सही हुआ तो ब्रेक करेगा, और इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर ये गलत हुआ तब केस 2 में जाएगा, तो यहाँ केस 2 क्या बनाएंगे, 2 कॉलन और नीचे जाएंगे। अगर 2 सही हुआ, 2 से कंपेयर करेगा, अगर 2 हुआ तो आप फिर मैसेज देगा, सी आउट यू चूज 2
अगर ये सही हुआ तो ब्रेक करेगा, ब्रेक देंगे, ब्रेक, और फिर नीचे जाएंगे। अब केस 3 में 3 भी अपन एंटर कर सकते हैं। अगर केस 3 कंपेयर करेगा कैसे 3 से, तो सी आउट कराएंगे, यू चूज 3, ब्रेक। इसके अलावा 1 से 3 के अलावा कुछ भी आता है तो अपन डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कराएंगे, डिफ़ॉल्ट कॉलन सी आउट इनवैलिड चॉइस। क्या करेंगे, इनवैलिड चॉइस, एंड यहाँ पे अपना कोड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न कराएंगे 0। ये अपना कोड हो गया। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, इसको सही करेंगे और कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कंपाइल कराने के लिए क्या लिखना है, G++, फाइल का नाम जो भी है, अपन ने case.cpp दिया है, इसको एंटर करेंगे। ये कंपाइल हो गया। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं, हमने कहीं से कॉलन की जगह सेमी कॉलन लगा दिया है। यहाँ पे केस 3 में यहाँ पे कॉलन बस लगाना है। कंट्रोल से अगेन करेंगे एंड कंपाइल करेंगे। ये यहाँ पे इक्वल इसके बाहर लिख दिया अपन ने, अपन को अंदर लिखना था। ये कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा से कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल हो गया। और रन करने के लिए क्या लिखना है, ./a.exe, इसको रन करेंगे। या एंटर करना है 1 से 3, अपन 2 ने चूज किए और एंटर किए तो ये मैसेज प्रिंट आ गई, यू चूज 2। अगेन एक बार और रन करा के देखेंगे, कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। 3 चूज किए तो आ गया प्रिंट हो गए यू चूज 3। इसके अलावा अगर तीसरा देख लेते हैं, इसके अलावा कोई 3 से बड़ी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू चूज करते हैं तो क्या आता है। अपन ने सपोज मान लिया 8, तो इनवैलिड चॉइस प्रिंट होकर आ गया यहाँ पे। इस तरह यह स्टेटमेंट काम करता है। C++ बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।